भाजपा नेत्री और फतेहपुर की सांसद साध्वी निरंजन ज्योति ने पहलगाम हमले की कड़ी निंदा की। एक देश एक चुनाव संगोष्ठी में शामिल होने के लिए साध्वी निरंजन ज्योति सोमवार को मेरठ पहुंची। आईआईएमटी कॉलेज माल रोड में हुई संगोष्ठी में उन्होंने महिलाओं को संबोधित किया, साथ ही विभिन्न मुद्दों पर विचार भी रखे। मेरठ पहुंची साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि आजादी ये धरती ऐसे नहीं मिली है, शहीदों ने इसके लिए अपना खून बहाया है। पहलगाम हमले की निंदा करते हुए उन्होंने कहा, ये इतिहास में पहली ऐसी घटना है जब देश में पर्यटकों पर हमला किया गया है। ये हमला नहीं, तालिबानी हमला है। इस तरह चुन चुनकर और धर्म पूछकर उनके कपड़े उतरवाकर हत्या करना, इससे विभत्स कुछ नहीं हो सकता। पूरा देश गमगीन है। मुझे लग रहा है इतिहास में ये पहली घटना है जब पर्यटकों के ऊपर हमला हुआ है, और हमला नहीं, एक तालिबान जैसा क्रूर हत्या की गई है। हमारे जितने वहाँ शहीद हुए हैं उन परिवारों में से एक मेरे फतेहपुर की बेटी भी थी, जो पहली गोली लगी थी शुभम द्विवेदी के ऊपर। वो फतेहपुर कानपुर के ही थे। इस तरह की घटना मुझे लग रहा है कभी नहीं हुई है। सेना के साथ मुठभेड़ हुई है या कहीं बम बिछा दिया गया, वो अलग तरह का होगा, लेकिन इस तरह का चुन चुन करके और ये पूछ करके कि तुम हिंदू हो क्या, और यदि हिंदू नहीं हो तो कलमा पढ़ो, ये इस तरह का चुन चुन करके हत्या, मुझे लग रहा है इससे ज्यादा विभत्स है और कोई कांड नहीं हो सकता है। पूरा देश इस पर स्तब्ध है और पूरा देश इस घटना के बाद से एक अंदर अंदर अलग से विचार उठ रहे हैं कि इस देश के अंदर क्या होने वाला है। और एक अच्छाई ये है कि कम से कम पूरे देश की पार्टियों ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब बैठक बुलाई रक्षा मंत्री के नेतृत्व में, सारी पार्टियों ने कहा कि हम इस संकट की घड़ी में साथ में, और होना भी चाहिए। देखिए, पार्टियों के विचार अलग अलग हो सकते हैं, अपनी अपनी राजनीति अलग करना होता है, लेकिन जब देश के अंदर संकट है तो सबको मिलकर के काम करना चाहिए। और जिस तरह से ये कायराना हरकत हुआ, पाकिस्तान नकार रहा है, उल्टा चोर कोतवाल डांटे। वो कह रहा है इसकी जांच होनी चाहिए। कौन जांच करेगा? चोर जांच करेगा। जब आए दिन हमारे सीमा पर, सेना पर, अब तो मोदी जी जब से आए तब से कम हुआ, नहीं तो देश के किसी भी कोने में कहीं भी आतंकवादी घुस करके आके कचहरी में, मेला में, बाजार में, अयोध्या में, लखनऊ में, कहीं भी करके चले जाते थे। लेकिन इस घटना ने बहुत झकझोर के रख दिया पूरे देश को। इस घटना के बाद तो मैं तो उसके परिवार से भी मिलकर के आई हूँ। किस हंसता खेलता परिवार कैसे उजाड़ा। किसी की 5 दिन पहले शादी हुई, जो हरियाणा का लड़का था, नेवी में था, उसका तो 16 को शादी हुई, 20 को रिसेप्शन मनाया, 22 को चला गया। ऐसे वो शुभम द्विवेदी, उसकी 2 फरवरी में, 12 फरवरी को शादी हुई थी। हंसता खेलता परिवार चला गया। बहुत विडम्बना है, बहुत दुखद है। और विश्व ने कोई भी पाकिस्तान का सराहना नहीं की, उसकी सबने निंदा की है। और यहाँ तक कि जो मुस्लिम देश हैं, उन देशों ने भी इसकी कड़े शब्दों में निंदा की है और माननीय प्रधानमंत्री जी से संवाद किया है प्रधान सरकार के साथ।